देखिए, आरजेडी सिर्फ एक पार्टी नहीं है जी। आरजेडी एक सोच है, एक विचारधारा है। पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, गरीब वर्गों के प्रति ये एक विचारधारा है, जिसके आरजेडी के संस्थापक माननीय लालू यादव जी, जो एक काफ़ी गरीब परिवार से उठ करके मुख्यमंत्री तक का उनका सफ़र रहा। जब उन्होंने मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले गरीबों के हक में उन्होंने बाइट दिया कि हर थाना को आदेश दिया कि जो भी गरीब आपके थाना में आता है शिकायत लेकर के, आप उस गरीब को सबसे पहले बैठने का स्थान देंगे। इसके बाद जो है से उचित शिकायत होने पर कार्रवाई करेंगे, अन्यथा उन्हें समझाकर वापस भेजेंगे। इनका दशक 1990 के दशक का दौर था। उस समय काफ़ी ऊंच नीच की भावना थी लोगों में, हालांकि पूरी तरह से अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है। उस समय अगड़ों पिछड़ों की आगड़े के सामने पिछड़े लोग कुर्सी पर नहीं बैठ पाते थे, खटिया पर नहीं बैठ पाते थे, और वो हमें नीच कह करके या कमज़ोर कह करके काफ़ी जैसे सताया करते थे। ठीक है, जब माननीय लालू यादव जी का सरकार आया, तब से लोगों को बोलने का एक साहस मिला जी। आगड़ों से लड़ने का एक साहस मिला जी। लोग आगड़ों के खिलाफ लड़ना शुरू किए। पिछड़ों को लालू यादव जी ने बोलने का अधिकार दिया, समाज में बैठने का अधिकार दिया। हालांकि ये संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पहले से लिख चुके थे, लेकिन ये धरती पर नहीं उतरा था। जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सरकार आया, तब गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़ा लोग आज भी कुर्सी पर आराम से बैठता है। आपने सत्य बताया। अच्छा, हालांकि आपने इतना शब्द बताया कि सुप्रीमो लालू यादव के दरमियान में, उनके सरकार काल में जब गरीबों को बोलने का हक मिला, बोलने के लिए उन लोगों को साहस मिला, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि उनके सरकार में ही जंगल राज्य का घोषणा किया गया? अगर लालू यादव सरकार जंगल राज था, अगर जंगल राज में हमें बोलने का अधिकार मिला, अगर जंगल राज में हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला, अगर जंगल राज में हमें खाटी पे बैठने का अधिकार मिला, अगर जंगल राज में हमें फॉरवर्ड से, अगड़ों से बराबर बोलने का अधिकार मिला, तो हमें वो जंगल राज पसंद है। हमें वही जंगल राज चाहिए जिसमें गरीबों की बात सुना जाता था। आज का ये अफसरशाही राज नहीं चाहिए, जिसमें कोई भी गरीब जाता है और अफसर के शिकार होके आ जाता है। और जंगल राज के बाद फिर से लालू यादव के ही का ये सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा चलता था। गुंडा लोग कहते थे कि यादव का गुंडा ही चल रहा है। देखिए, वो जो भावना आ रहा था ना, एक भावना बन गया था लोगों के बीच ऊंच नीच का, तो ये इतना आसानी से नहीं ख़त्म होता ना। हर चीज़ इतना आसानी से ख़त्म नहीं हुआ, उसको लिए लड़ना पड़ा। गरीब लोगों को आगड़ों जाति से लड़ने के दरमियान में बहुत, तो उसको उस तरह का सज़ा मिला। समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है, तो इसी को लेकर के वो लोग इनको बदनाम करने के लिए इसको गुंडा राज बोलते हैं। अरे गुंडा राज क्या है? गुंडा राज जब पब्लिक का राज था, पब्लिक को आप जब खटिया पर नहीं बैठने देते थे, कुर्सी पे नहीं बैठने देते थे, अपने बराबरी में नहीं बैठने देते थे, आप बोलने नहीं देते थे, बिल्कुल। वो कौन सा राज था? बिल्कुल। अच्छा, आपका एज कितना वर्ष हुआ होगा अभी? मेरा एज तो 27 के करीब है। 27 के करीब। हालांकि अभी जो नीतीश कुमार के सरकार, हालांकि लालू प्रसाद यादव के बाद नीतीश कुमार का सरकार आया था। नीतीश कुमार के सरकार 15 वर्ष लगातार वो सरकार चलाए हैं। इसके पीछे में आप किस नज़रिया से देखते थे लोगों को? कैसे, क्या ये सत्य बात है कि लोगों 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग को बिजलियाँ नहीं मिलती थी, लोगों को पानी नहीं मिलता था, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता था? जब नीतीश कुमार का सरकार में आने के बाद लोगों को कैसे इतना प्रोत्साहन कैसे मिलने लगा? देखिए, एक सामाजिक समस्या से छुटकारा दिलाते दिलाते जी
माननीय लालू प्रसाद यादव जी का समय जो ऐसे धीरे धीरे समाप्त होते चला गया। ये नीतीश कुमार हों, चाहे लालू यादव हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, ये सभी जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। ये सभी सेकुलर लोग हैं। पहला दौर जब नीतीश कुमार जी का आया तो इन्होंने कुछ नया काम किया, बहुत सारा ऐसा काम था जो बाकी था वो किया, लेकिन जैसे जैसे इनका कार्यकाल पुराना होते गया, ये जैसे बीजेपी के चपेट में आ गए, बीजेपी के साथ में आए, बीजेपी के चपेट में आ गया और ये अब पूरी तरह से बीजेपी के विचारधारा में रंग गए हैं जी। इनका गरीब से कोई लेना देना है नहीं, महादलित से कोई लेना देना है नहीं, पिछड़ा से कोई लेना देना है नहीं, अगर है तो सिर्फ बीजेपी से लेना देना। और ये अब कुर्सी कुमार बन के रह गए हैं। किसी भी हाल में इनको कुर्सी चाहिए, चाहे जैसे समझौता करना पड़े, इनको कुर्सी चाहिए। इतना अच्छा काम किया फिर भी आप कुर्सी के बारे में बोल रहे हैं उसको। हाँ, काम तो बहुत अच्छा किए हैं। 5 साल के अंतराल में 3 बार अपने मुख्यमंत्री को कभी इस साइड में आके बैठ जाते हैं, कभी उस साइड में आके बैठ जाते हैं। ये तो मुख्यमंत्री के पद को तार तार कर दिए हैं। अभी हमारे तेजस्वी भैया जी हैं, लोग इनको क्या नहीं बोला, कम पढ़े लिखे हैं, ये हैं। अगर कम पढ़े लिखे हो करके तेजस्वी भैया 17 महीने में 5 लाख रोजगार नौकरी दे सकते हैं। ये काहे आप लोग बार बार बोलते हैं कि 17 महीना में रोजगार दिया है, 17 महीना में नौकरी दिया है? का नौकरी दे दिया है? वही दिया है शिक्षा विद्यालय में। अब अभी विद्यालय का स्थिति भी देखिए महाराज, सिर्फ 17 महीने में आप नौकरी दिए हैं तो उसके बारे में बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी विद्यालय के बारे में भी सोचिए। देखिए, विद्यालय पिछले 15 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार जी जो शिक्षकों का हाल बना दिए हैं जी, तो अभी जो ये नया नियम लागू किए हैं, बीपीएससी के तहत जो टीचर जा रहे हैं जी जी, जो क्वालिफाइड करके जा रहे हैं जी, तो काफ़ी जो है से एजुकेटेड हैं, और वो जब स्कूल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ बच्चों को जो है से अपने स्तर से वो बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इनका शुरू ही हुआ था, विकास करना इनका शुरू ही हुआ था। तो मुख्यमंत्री जी को इनका कार्य जैसे इनका क्रेडिट लेना पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि अभी ये तेजस्वी यादव हर चीज़ का क्रेडिट ले रहा है, मेरा क्रेडिट लो हो रहा है।